वन टोल प्लाजा का हल देखिए ये एक लाइन अगर पॉलिटिकल मुद्दों पे फिर हम बातचीत बात हो नहीं करेंगे, पाती है। फिर बात करेंगे। बहुत बार इंटरव्यू हुआ, इसके ऊपर हम फिर बात करेंगे जल्दी कम क्योंकि- होगा। हाँ, तो ये भी देखिए वहाँ पे एज़ पर MOU जो साइन हुआ है उसके मुताबिक स्टेट्स में बिजली जाती है। तो ये कहना जो है आसान है लेकिन है बड़ा मुश्किल, क्योंकि जो उस टाइम MOU साइन हुए हैं उससे हम बाहर नहीं जा सकते। बिजली नहीं मिलेगी। ये मुश्किल है सर। जो आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से वादा हुआ था, जिले का जो NHPC है उसे 7.5 वर्ष से ज़्यादा वक्त हो चुका है, अभी तक केंद्रीय विद्यालय स्कूल नहीं खुल पाया है। उस पर क्या कहेंगे, क्या स्टेटस है और क्या कमियां रह रही हैं कि इतना वक्त लग गया है? कम कर दिए हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, कमी कहाँ लग रही है? प्रशासन कार्रवाई भी नहीं कर रहा ठेकेदारों पर, आपको क्या लगता है कमी कहाँ पर है? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन को ये स्टेप जल्दी करना चाहिए। अगर रेट रिवाइज हो गए हैं तो क्यों ये इसमें देरी हो रही है? एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर इसमें जो है मुझे आगे आना चाहिए और जल्दी से जल्दी जो है जो रेट्स अभी दोबारा रिवाइज हुए हैं वो रिवाइज रेट्स के ऊपर जो है लोगों को जो है मटेरियल मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी जो है हमारा जच्चा बच्चा हॉस्पिटल भी जो है वो शुरू होगा। NHPC सलाल पावर स्टेशन द्वारा आज ज्योतिपुरम रामलीला मैदान में आइकॉनिक डे मनाया गया है। इस सेलिब्रेशन के मौके पर पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा जी भी मौजूद थे। बातचीत करते हैं। सर, आइकॉनिक डे मनाया गया, कैसा लगा आपको कार्यक्रम और क्या कहना चाहेंगे NHPC सलाल पावर स्टेशन के बारे में? सलाल पावर प्रोजेक्ट की तरफ से NHPC की तरफ से आज जो ये आइकॉनिक डे यहाँ पे मनाया गया, इस डे के ऊपर पहले तो मैं सभी रियासी ज़िला के सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने से जो है रियासी के लिए अगर बात की जाए तो मैं कहूँगा ये एक बहुत ही माइलस्टोन का काम इन्होंने किया है। ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था रियासी की डेवलपमेंट के लिए। जब NHPC प्रोजेक्ट बनने के बाद रियासी की दशा भी चेंज हुई, रियासी के लोगों की आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई, लोगों के मकान वगैरह भी अच्छे बने और इनकी द्वारा केंद्रीय विद्यालय खुलने से भी रियासी के लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका मिला, उनके बच्चों से। आज वहाँ से पढ़कर बच्चे दूर दूर पहुँचे। और जहाँ तक प्रोजेक्ट की बात है, 690 मेगावाट ये बिजली जो ये प्रोड्यूस कर रहा है, और इससे भी ज़्यादा मात्रा में जैसे पिछले साल 750 तक ये एनर्जी इन्होंने प्रोड्यूस की। तो मैं ये कहूँगा ये बहुत बड़ी बात है, रियासी के लिए भी बहुत बड़ी बात है, हमारे लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इर्दो गिर्द जितने भी गांव हैं और मैक्सिमम गांव को लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और उनका आर्थिक स्थिति जो है काफ़ी अच्छी हुई। आपने केंद्रीय विद्यालय का जिक्र किया, ये तो NHPC का है, आपने भी जिक्र किया। जो आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से वादा हुआ था, जिले का जो NHPC है उसे 7.5 वर्ष से ज़्यादा वक्त हो चुका है, अभी तक केंद्रीय विद्यालय स्कूल नहीं खुल पाया है। उस पर क्या कहेंगे, क्या स्टेटस है और क्या कमियां रह रही हैं कि इतना वक्त लग गया है? देखिए ये NHPC के लिए, ये नए केंद्रीय विद्यालय के लिए हमने जो है रियासी खुलने के लिए एक फाइल चलवाई थी। बीच में काफ़ी दिक्कतें आई, जैसे कि पहले तो ये दिक्कत आई कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही खोला जाएगा, लेकिन वो भी हमने क्लियर किया कि ये जो खुला था ज्योतिपुरम वाला ये स्पेशली फॉर NHPC एम्प्लॉइज के लिए था। वो ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड हुआ और उसके बाद फाइल जो है वहाँ के लिए जो है वो मंजूर हुई, लैंड भी डिटेक्ट हुई, टीम जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन की वहाँ पे आई, मौका देखने के बाद कुछ लैंड में ऑब्जेक्शंस लगाए, उसके बाद दोबारा नई लैंड जो है वो डिटेक्ट करके दी गई है। अब फाइल जो है एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। कोविड के कारण मुझे लगता है कि टेम्पररी जहां स्कूल खुलना था वहां नहीं खुल पाया। आने वाले टाइम में बहुत जल्दी जो है स्कूल वहां खुलेगा। नहीं लगता देरी हो गई, काफ़ी देरी हो गई? देखिए बीच में कुछ स्थिति ऐसी हो गई, आप जानते हैं 2 साल में तो कोविड की वजह से भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रह गई और लोगों को जान माल का जो खतरा पैदा हुआ था। सबसे पहले तो ज़रूरी था कि लोगों की जान बचाई जाए। अब धीरे धीरे लग रहा है कि हम उससे बाहर आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय नया माइनिंग ब्लॉक्स में रेट ज़्यादा लिए जा रहे हैं, रेत बजरी के या अन्य चीज़ों के, उस पर आप भी नहीं बोलते हुए दिख रहे हैं। क्या आपकी जानकारी में है कि जो रेट सरकारी रेट है वो नहीं लिए जा रहे? देखिए अंजित जी, इसके बारे में मेरे एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत बार मेरी बात हुई और उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि बहुत जल्दी हम इसका रेट रिवाइज़ करके जो है लोगों को राहत देंगे, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी पीछे आया भी था कि उन्होंने रेट्स जो है रिवाइज़ बहुत जल्दी कम कर दिए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, कमी कहाँ लग रही है? प्रशासन कार्रवाई भी नहीं कर रहा ठेकेदारों पर, आपको क्या लगता है कमी कहाँ पर है?
देखिए एडमिनिस्ट्रेशन को ये स्टेप जल्दी करना चाहिए। अगर रेट रिवाइज हो गए हैं तो क्यों ये इसमें देरी हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर इसमें जो है मुझे आगे आना चाहिए और जल्दी से जल्दी जो है जो रेट्स अभी दोबारा रिवाइज हुए हैं वो रिवाइज रेट्स के ऊपर जो है लोगों को जो है मटेरियल मिलना चाहिए। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, पुराना हॉस्पिटल जो रियासी के बीचों बीच है, वो भी उस पर भी तमाम जो पोस्टें थी वो नहीं यहाँ पर भेजे गए हैं डॉक्टर या पैरामेडिकल, उस पर उसका क्या स्टेटस है? कभी मालूम करने की कोशिश की आपने और कब तक वो आप वादा करेंगे आपकी सरकार द्वारा शुरू कर दिया जाए? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। सैंक्शन भी ये पोस्ट हो गई हैं लेकिन जो टाइम बीच में लगता है हर चीज़ के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारी स्टेट जो है एक कंज्यूमिंग स्टेट है और यहाँ तो सैलरीज़ भी जो एम्प्लॉइज़ की आपको मालूम है वो हमें दिल्ली सरकार देती है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी जो है हमारा जच्चा बच्चा हॉस्पिटल भी जो है वो शुरू होगा और वहाँ पे बहुत जल्दी ये हॉस्पिटल खुलेगा। मंच पर ये बात उठी कि एनएचपीसी की बिजली जो है वो रियासी को भी दी जाए या जिस भी माध्यम से रियासी को फ्री बिजली दी जाए या कम दरों में। डीडीसी मेंबर रियासी ने ये बात उठाई है। आप सत्ता में हैं, पहले आप भी ये बात करते थे, क्या लगता है पॉसिबल है? आपने इस पर क्या स्टडी की है? हो सकता है ऐसा या आने वाले दिनों में आप करेंगे? देखिए अंशुल जी, हम भी कहते हैं कि बिजली जो है एनएचपीसी की हमें मिलनी चाहिए, लेकिन जब हमने ये पूरा स्टडी किया तो उसमें यही आया कि जो एमओजी उस टाइम साइन हुए थे और उसमें 33% बिजली जो है हमारी स्टेट को उसमें 34% मिलती है। बाकी की बिजली जो है वो 9 स्टेट्स को जो है 9 स्टेट्स उसमें बेनिफिशरीज़ हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए जो है फ्री बिजली मिलना जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनएचपीसी के लोग जो ज्योतिपुर में खुद बिजली लेते हैं वो भी जो है बिजली खरीदते हैं, उनको भी फ्री बिजली नहीं है। वो बिजली यहाँ से ग्रिड में चली जाती है, नॉर्दर्न ग्रिड से, वहाँ पे एज़ पर एमओयू जो साइन हुआ है उसके मुताबिक स्टेट्स में बिजली जाती है। तो ये कहना जो है आसान है लेकिन है बड़ा मुश्किल, क्योंकि जो उस टाइम एमओयू साइन हुए हैं उससे हम बाहर नहीं जा सकते। बिजली नहीं मिलेगी, ये मुश्किल है सर। तो बन टोल प्लाजा पर ये अंतिम सवाल, क्योंकि अब बातचीत हो रही है, मुझे लग रहा है तमाम जो ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, बन टोल प्लाजा का हल देखिए ये पॉलिटिकल मुद्दों पे फिर बातचीत हो नहीं पाती है, फिर बात करेंगे। बहुत बार इंटरव्यू हुआ इसके ऊपर, हम फिर बात करेंगे जल्दी कम होगा। हाँ, तो ये भी देखिए मैंने पहले भी कहा ये इशू एक सेंट्रल गवर्नमेंट में पॉलिसी चेंज करने का है। मैंने कई बार आपसे आपके माध्यम से भी कहा है और पीछे गडकरी जी ने भी स्टेटमेंट, कानून भी वापिस हुए हैं, तो ऐसे में ये भी बदला जा सकता है जल्दी, क्योंकि देखिए पहले मैं कंप्लीट कर दूं। पीछे गडकरी जी जो हमारे रोड मिनिस्टर हैं उन्होंने भी पीछे कहा था कि हम बहुत जल्दी जो है टोल टैक्स पे नई पॉलिसी लाने वाले हैं। जितनी गाड़ी यूज़ करेगी उतना टोल लिया जाएगा। अब ये कब पॉलिसी जो है ये इम्प्लीमेंट होती है, पार्लियामेंट में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये जो नई पॉलिसी आएगी। शुक्रिया, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो बहुत जल्दी नई पॉलिसी आएगी, जितनी सड़क इस्तेमाल करेंगे उतना टोल देना पड़ेगा। और तमाम मुद्दों पर एनएचपीसी की बिजली रियासी के लोगों को फ्री में या कम दरों में देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल होता हुआ नहीं दिखता है। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।